आज हम समझने वाले हैं हमारे यूटिलिटी पार्ट चैप्टर के पार्ट सेकंड। ऑलरेडी हमने पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर लिया था, तो आज क्या हम डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी क्या होता है और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95+ सीरीज। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, सेम लाइक उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी होता क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। मैं आपको बता दूं पहले, इस टॉपिक पे जाने से पहले देखिए होता क्या है। नॉर्मली अगर हम किसी भी कमोडिटी को लगातार कंज्यूम करें, अगर किसी भी कमोडिटी को, सर्विस को लगातार कंज्यूम करें, तो कहीं ना कहीं उससे हमें सेटिस्फेक्शन घटता जाता है। यही ये वाला लॉ भी कहता है। कौन सा वाला? लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी। दोबारा समझते हैं इस लॉ का मतलब क्या है। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अगर आप किसी भी कमोडिटी या किसी भी सर्विस को कंटिन्यूसली अपने यूज में लाएंगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे गिरता हुआ जाएगा। बुक के एग्जाम्पल पे हम बाद में आएंगे, पहले हम अपना एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि एक सिंपल एग्जाम्पल, ताकि ये समझ आ जाए। देखिए होता क्या है, हम शादी पार्टी में जाते हैं तो हमें खाना बहुत पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। पूड़ी खाने को मिलती है, नान खाने को या मटर पनीर, जो भी खाने को मिल रहा है। अदरवाइज हम रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाते हैं तो भी वो चीज़ हमें अच्छी लगती है। रीज़न क्यों? घर की रोटी हमें अच्छी नहीं लगती, बाहर की चीज़ अच्छी लग रही है। रीज़न हो क्या रहा है? ये लॉ लग रहा है कहीं ना कहीं। अगर हमने हुआ क्या है, बचपन से रोटी खाते हुए, रोटी को लगातार कंज्यूम करते हुए उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या हो गया है? कम हो गया है। ठीक है। अब जिस वजह से हुआ क्या है कि हमें जो चीज़ हम लगातार कंटिन्यूसली यूज़ नहीं करते, ठीक है, अब नान हो गई, पूड़ी हो गई, ये कंटिन्यूसली घर में नहीं बनता, इसलिए इसके अंदर हमारी यूटिलिटी क्या है? ज़्यादा है। लेकिन जो कमोडिटी हमने लगातार कंज्यूम की है उसमें सेटिस्फेक्शन कम है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल दूसरा ले सकते हैं नॉर्मली कि कई बार हमारी अपने पेरेंट्स से नोक झोंक हो जाती है, बहस हो जाती है, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये नियम लग जाता है थोड़ा बहुत। कैसे? क्योंकि लगातार किसी वस्तु तो नहीं है वैसे, वो किसी के साथ रहने से उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता जाता है। लेकिन हम एग्जाम में ये लिखेंगे नहीं, ये समझने के लिए है बस। ठीक है। अब समझने के लिए के बाद एग्जाम्पल में लिखेंगे क्या एक्चुअल में। देखिए एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर आप ले सकते हैं ऑरेंजेस, एप्पल कि मान लीजिए हमने कई सारे एप्पल खाए तो उससे मिलना फर्स्ट यूनिट पे जितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसे सेकंड यूनिट पे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये कहता है लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी। वेल, ये लॉ हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा लगता है, कमोडिटी से लेके रिलेशन तक सब पे ये फॉलो होता है। चलिए, ये तो था लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी। अब समझते हैं हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कि ये इसका मतलब होता क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में ऊपर जाने से पहले हम समझेंगे पहले इस वर्ड का मतलब कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। ठीक है। कुछ लोग बोला नहीं जाता है, या मैं भी जो भी बोल रहा हूँ शायद वो गलत बोल रहा हूँ, आपको जैसे समझना आता है आप वैसे बोल सकते हैं। मैं बढ़ रहा हूँ उसको इक्विलिब्रियम, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है एक सिंपल वे में बैलेंस। जिसका मतलब होता है सिंपल वे में बैलेंस। अब देखिए, इसको अलग अलग टर्म्स में यूज़ किया जाता है। कई बार बोलते हैं कि जब ना फ़ायदा हो रहा हो ना घाटा हो रहा हो, मतलब हम बैलेंस कंडीशन में हो, तो उस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और कई बार हम इसको ऐसे भी यूज़ करते हैं कि जहाँ पर हमें मैक्सिमम फ़ायदा मिल रहा हो या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो, उसको भी इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दूँ, इक्विलिब्रियम का मतलब हम ये लेके चलेंगे कि जहाँ पे हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा। ठीक है। जहाँ पे हम ज़्यादा खुश होंगे। ठीक है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? देखिए, मैं हूँ कंज्यूमर, मैं जब मार्केट में जाता हूँ तो अपनी इनकम को मार्केट प्राइस पे क्या करता हूँ? खर्च करता हूँ। तो मैंने अपनी इनकम को खर्च किया मार्केट प्राइस पे, और मैं चाहता हूँ कि मुझे क्या मिले मार्केट प्राइस में जब खर्च करूँ? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। और मैं क्या, ये आप सभी चाहते हैं कि अगर आपने कोई अपनी इनकम को मार्केट प्राइस पे खर्च किया तो आपको क्या मिले? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। दिस इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने एक बार एक मूवी देखने गया था, मूवी का नाम था शानदार। मूवी बहुत अच्छी थी। कैसे अच्छी थी? जब मैंने मूवी की टिकट ले ली, मूवी देख ली, मूवी निकलने के बाद मुझे वो मूवी इतनी अच्छी नहीं लगी। तो मुझे फील हुआ यार मूवी ना देखता तो अच्छा था,
मूवी ना देखता तो अच्छा था, क्योंकि मुझे उससे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो अब हुआ यहाँ पे क्या, मैंने जब अपनी इनकम को मार्केट प्राइस टिकट पर खर्च किया तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो इन दैट केस मैं इक्विलिब्रियम में नहीं हूँ। और अगर मैंने किसी कमोडिटी को यूज़ किया है और मतलब मेरे को इन्जॉय मिल जाए, मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाए, मेरे को मज़ा आ जाए, तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि यार मैं कंज्यूमर का में इक्विलिब्रियम में है। आपकी लाइफ में भी कई बार ऐसा होगा, आपने कई बार नई चीज़ कमोडिटी को ट्राई किया होगा, भले ही वो सर्विस हो या कमोडिटी हो। ऐसा एक और एग्जाम्पल है, मान लो कि एक्चुअल में हुआ था, मैंने एक बार नई जगह से चिली पोटैटो ट्राई किए, होप सो आप जानते होंगे। तो वो ट्राई करने के बाद क्या हुआ, जैसे ही मैंने पहला बाइट खाया मेरे को बहुत ही अजीब लगा वो, और वॉमिटिंग सी आ गई। रीज़न बड़ा बेकार लगा, यार कोई दिक्कत नहीं है। अब हुआ क्या, मैं पैसे खर्च किए, मैंने मार्केट प्राइस पे चिली पोटैटो खरीद के लाया, लेकिन सेटिस्फेक्शन क्या मिला, कम मिला। तो आप कह सकते हैं कि जब मैंने वो चिली पोटैटो को कंज्यूम किया तो मैं सेटिस्फेक्शन में नहीं था। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ क्या, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग हो गया कि आप जब इनकम खर्च करेंगे, प्राइस देंगे, तो इन दैट केस आपको क्या मिलना चाहिए, सेटिस्फेक्शन। अब ये सेटिस्फेक्शन मेज़र करने के लिए, आपके कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम निकालने के लिए दो कमोडिटी के लिए क्वेश्चन आता है, 1 कमोडिटी केस इक्विलिब्रियम और 2 केस कमोडिटी इक्विलिब्रियम। देखिए अब ये 1 केस और 2 केस क्या है, मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं और उस 100 रुपये में आपको एक ही चीज़ को कंज्यूम करना है, उस 100 रुपये में आपको एक ही चीज़ को कंज्यूम करना है, तो आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा, या उसी 100 रुपये में आप दो चीज़ों को कंज्यूम करिए तो आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा। इसको पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, उसके बाद आने वाले पार्ट में इसको डिटेल में समझेंगे कि हाँ 1 केस कमोडिटी में क्या होता है और 2 केस कमोडिटी में क्या होता है। आज हम बस ये प्रूव करेंगे कि 2 केस कमोडिटी में एक कंज्यूमर ज़्यादा इक्विलिब्रियम में रहता है एज कंपेयर टू 1 कमोडिटी केस। देखिए समझते हैं, मान लीजिए हम एप्पल एंड ऑरेंजेस को कंज्यूम कर रहे हैं, मैं 5 टाइम्स मतलब 5 टाइम्स मैंने एक कमोडिटी को कंज्यूम किया। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम कंज्यूम किया, मान लीजिए अभी ओनली एप्पल को कर रहे हैं, तो मुझे मिली 500 यूटिलिटी। उसके बाद इसको दोबारा करा 400। रीज़न, किसी कमोडिटी को लगातार कंज्यूम करेंगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन गिरता जाएगा। उसके बाद 300, 200 एंड 100। मैंने 5 टाइम्स एप्पल को कंज्यूम किया, जिससे यूटिलिटी क्या हो रही थी, कम हो रही थी। एक एग्जांपल मैंने ले लिया, अगर इसको हम सम करें 5, 4, 9 एंड 9 एंड 3 आपके हो गए 12, तो और ये हो गया 150 यू, ये अप्रोक्स हो गया मेरे को कितना, 1500 यूटिलिटी। कब, जब मैंने एक कमोडिटी को कंज्यूम किया। अब देखिए एग्जांपल दूसरा, जब मैं 2 कमोडिटी को कंज्यूम करूंगा, एप्पल एंड ऑरेंज, जब मैंने इसको कंज्यूम किया तो मिला 500 यूटिल्स। उसके बाद यहाँ करा तो यहाँ भी कितना मिलेगा, 500 यूटिल्स। रीज़न, कमोडिटी बदली है, कमोडिटी बदली है तो हमारा सेटिस्फेक्शन क्या होगा, गिरेगा नहीं। उसके बाद दोबारा पुरानी पे आते हैं तो 400, इस पर करेंगे 400, क्योंकि वही कमोडिटी को दोबारा कंज्यूम करोगे तो सेटिस्फेक्शन गिरेगा। एंड 300। देखिए आपको बता दूं 5 बार कंज्यूम करना था, हो गया। अगर आप सेटिस्फेक्शन मेज़र किया जाए तो इन सब का टोटल 1000, 1800, 2100। तो आप देखिए नॉर्मली जब हमने एक कमोडिटी को कंज्यूम किया था सेटिस्फेक्शन हमें कम मिल रहा था, और 2 कमोडिटी में हमें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ पे हमें मिल रहा है 2100 यूटिल्स और यहाँ मिल रहा है ओनली 1500 यूटिल्स। दिस इज़ माई यूटिल्स, ठीक है। तो बेसिकली ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड टॉपिक है जो हम अगली क्लास में समझेंगे, अगले पार्ट में समझेंगे। इससे रिलेटेड एक और टॉपिक बता दो आपको, जो मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी था उसमें क्या होता है, अजम्पशन भी है इसकी। अजम्पशन का मतलब कि 2 चीज़ें स्ट्रिक्टली फॉलो होनी चाहिए, अदरवाइज आपका लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी नहीं लगेगा, मतलब उसमें मिलने वाला सेटिस्फेक्शन नहीं घटेगा। पहला, आपको क्या करना है, वो कमोडिटी को कंटिन्यूसली यूज़ में लाना है। अगर आप कमोडिटी को कंटिन्यूसली यूज़ में नहीं लाएंगे तो आपको जो सेटिस्फेक्शन है वो गिरेगा ही नहीं, ठीक है। और एक और चीज़ आप ये रख सकते हैं यहाँ पर कि आपको कमोडिटी को क्या करना है, चेंज नहीं करना है। डू नॉट चेंज इन कमोडिटी। अगर आप कमोडिटी को चेंज कर देंगे तो भी आपका सेटिस्फेक्शन नहीं गिरेगा, ठीक है। आज आपने ऑरेंज करा, कल एप्पल करा, परसों मैंगो, जिससे क्या होगा, तीनों में सेटिस्फेक्शन है, जितनी भी वटेवर जितनी भी
गुड्स हैं उनमें आपका सेटिस्फेक्शन बना रहेगा। तो ये 2 अजम्पशन को फॉलो करना पड़ता है, तब जाके हमारी ये वाला चैप्टर, ये वाली यूटिलिटी बनी रहती है। ठीक है, हमारा ये वाला लॉ काम करेगा, अदरवाइज ये लॉ काम नहीं करता। तो वेल स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे आपके इसके वो कॉन्सेप्ट कि इसकी कंडीशन क्या है और 2 कमोडिटी के इसकी कंडीशन क्या है। वेल, इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लस डिस्क्रिप्शन में आपके जाके नोट्स को चेक कर सकते हैं कि इससे रिलेटेड जो भी मैंने बताया आपको वो पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।